किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्य ट्रेडर्स एग्री एडवाइज़र। तो किसान भाइयों, आपके लिए हम आए हैं आज नई वीडियो के साथ, नई बीमारी का आपके लिए सुझाव देने के लिए और उसकी जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, आप जैसे कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो किसान भाइयों, आज हमारी खास करके गेहूँ में जो पीलापन आता है, क्यों आता है और किस बीमारी से आता है, तो किसान भाइयों मैं आपके लिए अभी इसी बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो क्या होता है किसान भाई, जैसे कि पहले 21-22 दिन या 25 दिन में जो भी सिंचाई करते हैं, तो जहाँ जहाँ जैसे सिंचाई के द्वारा जो अधिक पानी जहाँ हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ जो पानी ज़्यादा समय तक ठहरता रहता है, तो जो पोषक तत्व जो पौधा के लिए भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होता है जितने भी अंदर जीवाणु मतलब जैसे भी चाहें उस हिसाब से पोषक तत्व जो तैयार होता है वो नीचे ज़मीन के अंदर ज़्यादा चला जाता है। तो क्या होता है जो हमारी जैसे कि गेहूं की जो फसल है, तो वो पूरी तरीके से अपना भोजन नहीं ले पाता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि एक तो ये हो गया पीलापन का कारण। दूसरा कारण क्या होता है, जैसे कि आप फंगस भी होता है। जैसे आपको बताएं कि अधिक पानी का भी नहीं होता, कुछ खेतों में क्या होता है फंगस भी होता है। तो किसान भाइयों, उस फंगस से बचाव के लिए और जो अधिक पानी के लिए तो आपको खैर के लिए और जो अधिक पानी के लिए तो आपको खैर समझदारी है, पानी कम ही लगाएंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ आपके लिए उसके लिए सुझाव के लिए। तो जैसे कि मेरे पास अभी डेमो के तौर पे आपको पौधा दिखाऊंगा। यार आ भी ना रहा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में गेहूं का पौधा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पानी के बारे में, और क्या होता है जैसे कि और एक दूसरी बीमारी होती है जैसे कि माहू, जो मिट्टी माहू जो आती है ज़मीन में, वो किसान भाइयों को जैसे कि कुछ पता नहीं होता। जैसे इसमें आपको बहुत ही बारी बारी होती है, वो इसमें दिखेगी नहीं, वो बोलते हैं इसे मिट्टी वाली माहू जो जड़ पे लगती है, जड़ माहू, उसका नाम है जड़ माहू। तो जैसे कि आपको इसमें देखने मिलेगा फंगस भी होता है और दूसरी बात जड़ माहू। तो इसके कारण से आपका खेत क्या होगा, पीला आपका इसके कारण भी पड़ेगा। ये आपकी माहू जो पोषक तत्व जो भोजन जो बनाता है, जब भोजन बनता है तो भोजन को जो जीवाणु होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं भोजन के लिए। तो पौधा ले नहीं पाता है, तो पौधा जब ले नहीं पाता है तो धीरे धीरे पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी पीली पड़ जाती हैं और कोरों से तो वो सूखने लगती हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ये है तो आपकी है दूसरी बीमारी। और तीसरी बीमारी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पीलापन अगर ये भी आपको देखने को नहीं मिलती है तो फिर भी आपका पौधा जैसे पीला पड़ रहा है, तो उसकी क्या कमी होती है, जैसे न्यूट्रिएंट। जैसे आप जानते होंगे न्यूट्रिएंट के बारे में, उसकी कमी होगी आपके खेत में, तब भी आपके लिए ये पीलापन देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं ये अगर आपके में जड़ माहू है तो दवा का कौन सी दवा का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों, मार्केट में आपके लिए मैं टेक्निकल ही बता रहा हूँ, नाम तो अधिक भाई नहीं ले सकता, टेक्निकल बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से ले सकते हैं मार्केट में। तो जैसे कुछ दवाइयों का मैं नाम भी दे दूँगा, कुछ का टेक्निकल। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो भी टेक्निकल, जिस दवाई को आप लगा सकते हैं। अगर आप पहले सिंचाई में अगर आपको दिख रहा है जड़ माहू है, तो क्या है जैसे कि आपको आता है क्लोरोफाइस 50 EC में, तो आप उसको प्रयोग करें तो 1 एकड़ में 300 ग्राम का आप ले सकते हैं। और उसे जैसे कि खाद में मिला के ना लें तो और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप उसका जैसे मिट्टी है रेत में, उसमें अगर आपको जो भी मिट्टी ले जैसे अपने हिसाब से ले लें, इतनी हम पूरे खेत में कर देंगे। 10 से 15 kg आप ले सकते हैं। उसमें जैसे शाम को भिगो दें, और जैसे कि वो पूरा रस जैसे रेत है मिट्टी चूस लेगी दवा को, तो उसको आप दूसरे दिन उसको खेत में डालें तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपकी जड़ माहू है वो नष्ट हो जाएगी, और आपकी जो पीलापन की जो समस्या है माहू द्वारा जो आ रही है जड़ माहू के द्वारा, तो वो आपको जैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपको पौधा स्वाधार पे आ जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको ये तो जड़ माहू को बता दिया। और एक आता है एमिडा। एमिडा आप जानते ही हैं, एक 70% आता है, 17.5 इसमें आता है। तो जैसे भी आप चाहें उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। और 70% में भी यार जैसे थाइमोक्सम आता है 25 WG में, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक अभी 30% में आता है एफेक्स, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब डोज का क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको डोज बता दूं, डोज इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं। जैसे कि आपका मार्केट में आपको किस तरीके से कौन से परसेंटेज में मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से इसकी होती है डोज। तो किसान भाइयों, अगर आपने 70% का लिया उसकी डोज अलग होगी, आपने 30% का लिया उसकी डोज अलग होगी, आपने अगर 25% वाला लिया उसकी भी डोज अलग होगी। तो उस हिसाब से आपको जिस हिसाब से आपको मार्केट में मिले उस हिसाब से आप डोज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपकी जड़ माहू के बारे में तो आपको बता ही दिया।
अब जैसे मैंने अभी वो न्यूट्रिशन जो बताया, जो कमियां होती हैं पीलापन की, उसको भी बारे में बता दिया। उसके बारे में आप कोई भी फर्टिलाइज़र अच्छा ले सकते हैं जिसमें अधिक वाइज चीज़ हो, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, बोरान है और जिंक हैं, अधिक चीज़ें जो मिक्सर आती हैं आप उसको भी ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ में चाहें तो ह्यूमिक एसिड वो भी आता है। अगर आपको अधिक वाइज जैसे पौधा की एनर्जी वगैरह, पौधा की ग्रोथ के हिसाब से, तो आप अमीनो एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड, दोनों मिक्सिंग आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको इसी के बारे में भी बताया, खास करके गेहूं की जानकारी के लिए। अब किसान भाइयों, आप मेरी गेहूं की जानकारी से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।